मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर के इस एपिसोड में स्वागत है, जहां एक तरफ होगा मॉन्स्टर वर्स का किंग गिदोरा, जो अपने तीनों हेयर से ग्रेविटी बीम छोड़ किसी भी मॉन्स्टर को धूल में बदल सकता है। तो दूसरी तरफ होगा गेम ऑफ थ्रोन का तीनों ड्रैगन ड्रोगान, रेगल और विसेरियन। ड्रोगान और रेगल के पास फायर ब्रेथ है और विसेरियन के पास आइस ब्रेथ है। तीनों मिलकर किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर का यह एपिसोड स्टार्ट करते हैं। Let them fight. तो पहले बात करते हैं किंग गिदोरा के ओरिजिन की। किंग गिदोरा, जिसे मॉन्स्टर जीरो भी कहते हैं, उसे अंटार्कटिका में बर्फ के गहराई के नीचे जमा हुआ पाया गया, जिसे 2016 में विवेन ग्राहम द्वारा खोजा गया था। इस मास्टरवर्स की मूवी में हमें किंग गिदोरा को एक एलियन बताया गया है, जो स्पेस से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया है, जो काफ़ी सालों से अर्थ में है, जिसका मकसद सिर्फ अर्थ को खत्म करना है। इस मूवी के एशियन माइथोलॉजी के अनुसार किंग गिदोरा प्राइमोर्डियल एग में अर्थ में आया था। अगर हम किंग गिदोरा के पावर और एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो वह स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण किंग गिदोरा पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से हमला करने पर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। गिदोरा के पंख 1000 फीट लंबा है, जिसकी मदद से वह 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और वह स्पेस में लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। किंग गिदोरा अपने पंख की मदद से स्टॉर्म भी बना सकता है, जो इतने खतरनाक है कि एक ही झटके में बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा सकता है, यहाँ तक कि गॉडजिला को भी गिरा सकता है। गिदोरा बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, जिसका साइज गॉडजिला से काफ़ी बड़ी है और उसके स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। आप गिदोरा की ड्यूरेबिलिटी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से भी गिदोरा को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि मानव के न्यूक्लियर वेपन उसके स्किन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। गिदोरा के रीजनरेशन की एबिलिटी हम मूवी में देख ही चुके हैं, जो अपने हेड को कुछ ही सेकंड में रीजनरेट कर लिया था। गिदोरा इस एबिलिटी की मदद से अपनी मेमोरी और पर्सनालिटी को दोबारा पा लेता है और वह मल्टीपल टाइम अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। गिदोरा के पास एक यूनिक एबिलिटी है, जिसे अल्फा कॉल कहते हैं, जिसकी मदद से वह दूसरे टाइटन से कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा ही हमने मूवी में देखा, जिससे वह दूसरे टाइटन को सिटी में हमला करने के लिए कहता है। इसके अलावा गिदोरा अपनी सेफ्टी के लिए एनर्जी शील्ड बना सकता है, जो किसी भी अटैक जैसे मिसाइल को रोककर उन्हें उसके कई ज़्यादा स्पीड में वापस उसके सोर्स की तरफ फेंक देता है। गिदोरा अपने आप को मीटियोर यानी उल्का पिंड के अंदर छुपा सकता है और वह इसी तरह एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट ट्रेवल करता है। गिदोरा की सबसे बड़ी एबिलिटी, जो उसे सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बनाती है, वह है ग्रेविटी बीम्स। गिदोरा अपने तीनों हेड से ग्रेविटी बीम्स छोड़ सकता है। ये ग्रेविटी बीम्स इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक ही बार में पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है और ये ग्रेविटी बीम गॉडजिला के स्किन को डैमेज कर सकता है। गिदोरा इस एबिलिटी से अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि गिदोरा इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इस एबिलिटी का यूज करके वह अपने पंखों से थंडर स्टॉर्म ला सकता है। आप किंग गिदोरा के स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने 98,000 टन के गॉडजिला को उठाकर आसमान से फेंक दिया था।
बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन के ड्रैगन्स की। गेम ऑफ थ्रोन के पहले सीजन में डेनेरियस टारगेरियन को शादी के तोहफे के रूप में 3 ड्रैगन एग्स मिलते हैं। उसे ये तोहफा फेंटास के बड़े बिजनेसमैन इलेरियो मोपेटेस देते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि ड्रैगन एग्स कहां से आए तो वीडियो लंबी चले जाएगी, तो आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन एग्स जिस कलर के होते हैं उसके अंदर मौजूद ड्रैगन भी उसी रंग के होते हैं। डेनेरियस तीनों अंडों को हैच करने में कामयाब होती है, जिसमें 3 अलग अलग कलर के ड्रैगन होते हैं। ड्रोगान जो रेड कलर के साथ ब्लैक रंग का था, जो तीनों ड्रैगन में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खुखार था। विसेरियन जो क्रीम और व्हाइट गोल्ड का था, जिसके मरने के बाद फायर ब्रेथ आइस ब्रेथ में बदल गया था। रेगल जो ब्राउन मार्क के साथ ग्रीन कलर का था, जिसका जॉन स्नो राइड करता है। ड्रैगन बड़ी मोटी स्किन से ढके होते हैं, जिसके कारण उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ड्रैगन अपने बड़े पंखों की मदद से घोड़े या किसी भी जानवर से तेज दौड़ सकते हैं। ड्रोगान तीनों जानवर में सबसे बड़ा और खुखार है, जिसका फायर ब्रेथ सबसे तेज है। किंग्स लैंडिंग के बैटल के दौरान ड्रोगान ने अपने फायर ब्रेथ से एक ही वार में सिटी के गेट्स को तोड़ दिया था। ड्रोगान का फायर ब्रेथ इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक बड़े सिटी को आसानी से तबाह कर सकता है। लेकिन हम यहाँ 3 ड्रैगन की बात कर रहे हैं, जिससे तीनों ड्रैगन किसी भी सिटी को आसानी से तबाह कर सकते हैं और किसी भी मास्टर को हरा सकते हैं। ड्रोगान और रेगल के पास फायर ब्रेथ है, तो वहीं विसेरियन के पास आइस ब्रेथ है, और इस आइस ब्रेथ की मदद से विसेरियन ने वॉल को तोड़ दिया था। नाइट किंग ने विसेरियन को ज़ॉम्बी बना दिया है, जिससे वह ज़्यादा पावरफुल हो गया है, और इसी कारण वह दोनों ड्रैगन पर भारी पड़ रहा था। तो दोस्तों, विनर कौन होगा, चलो ब्रेक डाउन करते हैं। किंग गिदोरा के पास ग्रेविटी बीम्स है, जिसकी मदद से वह तीनों हेड से एक साथ ग्रेविटी बीम छोड़ सकता है, जिससे वह बड़े बड़े सिटी को कुछ ही समय में तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ ड्रोगान और रेगल के पास फायर ब्रेथ है, जो किसी भी मॉन्स्टर को जला के राख कर सकते हैं। सेरियन के पास आइस ब्रेथ है, जो फायर ब्रेथ जितना पावरफुल है, और इस एबिलिटी की मदद से उसने वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। गिदोरा इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और इस एनर्जी को अपने दुश्मन पर रीडायरेक्ट कर सकता है, जिसके कारण यह एबिलिटी उसके दुश्मन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो दूसरी तरफ 3 ड्रैगन है, तो नंबर का एडवांटेज यहाँ तीनों ड्रैगन को मिल सकता है। अगर हम इनके स्ट्रेंथ का कंपेयर करते हैं तो गिदोरा 98,000 टन के गॉडजिला को उठाकर आसमान से फेंक दिया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गिदोरा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरी तरफ गेम ऑफ थ्रोन के ड्रैगन ऐसा कुछ करते नहीं दिखते हैं। अगर हम इनके स्पीड का कंपेयर करते हैं तो गिदोरा 10,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ सकता है और स्पेस में लाइट के स्पीड से उड़ सकता है, तो वहीं ड्रैगन 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ सकता है। इसका मतलब गिदोरा के स्पीड के सामने ड्रैगन के स्पीड फीके हैं। अगर बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की, तो किंग गिदोरा ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से सर्वाइव किया है। ह्यूमन का पावरफुल वेपन भी किंग गिदोरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। दूसरा कि वह अपने बॉडी को रिजनरेट भी कर सकता है। तो वहीं ड्रैगन की ड्यूरेबिलिटी गिदोरा के ड्यूरेबिलिटी के सामने फीके है, क्योंकि विसेरियन को नाइट किंग ने अपने स्पेयर से मार गिराया था और रेगल को एरो से भी मार गिराया गया था। इन सभी फैक्ट से क्लियर हो जाता है कि इस बैटल का विनर किंग गिदोरा होगा। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, किंग गिदोरा के सामने 3 ड्रैगन है, तो नंबर का एडवांटेज यहाँ पर ड्रैगन को मिल जाता है। आखिर में विनर कौन होगा? अगर हम इनके साइज का कंपेयर करते हैं तो गिदोरा 521 फीट लंबा है और ड्रैगन 230 फीट लंबा है, यानी गिदोरा ड्रैगन से दोगुना है। तो साइज का बहुत बड़ा एडवांटेज गिदोरा को मिल जाता है। दूसरा कि गिदोरा के पास ग्रेविटी बीम्स है, जिसका तापमान 1.2 मिलियन डिग्री है, यानी सन जितना टेम्परेचर है। तो वहीं ड्रैगन्स के फायर ब्रेथ का टेम्परेचर 1200 डिग्री है।
इन सभी फैक्ट से क्लियर हो जाता है कि इस बैटल का विनर किंग गिदोरा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विसेरियन एक ज़ॉम्बी ड्रैगन है जो जब तक नहीं मर सकता तब तक ही उसका मास्टर नाइट किंग नहीं मर सकता है, मैं बता दूं गिदोरा अपने ग्रेविटी बीम से विसेरियन को धूल में बदल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है गिदोरा गेम ऑफ थ्रोन के ड्रैगन्स को हरा पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।